हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पीसीबी टेक। आप देख सकते हैं हमारे पास में आज एक ये पीसीबी है और ये लोएड में लगा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ब्लू कलर का बोर्ड है ये हमारे पास में और इसके अंदर एसी मोटर लगी हुई है। इसमें कुछ फॉल्ट ऐसा था कि मुझे लगा कि आपको इसको बताना चाहिए और मैं आपको आज एक और इसमें टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि जल्दी पीसीबी रिपेयर करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर एक एमसीयू लगा हुआ है और इसके अंदर जो है 100 पिंस है। अब इन 100 पिंस में से जो इसके इनपुट है, अगर किसी एक पिन पर भी इसके सही वोल्टेज नहीं जाएंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये पीसीबी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है कि किस तरह से आपको पीसीबी आसानी के साथ रिपेयर करना है। दूसरा, इसके अंदर फॉल्ट ऐसा है कुछ, एक तो ये मिसबिहेव कर रहा है, दूसरा इसके अंदर ये है कि कंप्रेसर इसका चलता है और थोड़ी सी देर में ही बंद हो जाता है। और ये अक्सर देखने के लिए मिलता है फॉल्ट ज़्यादातर कि कंप्रेसर थोड़ा सा चला और बंद हो गया। एक केस तो ये होता है कि कंप्रेसर झटका लेकर बंद हो गया, वो केस तो हम आसानी के साथ सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो कंप्रेसर थोड़ी देर चलने के बाद में और वो जब बंद होता है तो उस केस में बहुत दिक्कत आती है। मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इसी चीज़ की आती है कि सर ये प्रॉब्लम है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है और इस पीसीबी को मैं रिपेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके फॉल्ट को हमें ढूंढना है और आसानी के साथ किस तरह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं हमारे पास में, एप्लीकेशन है, उसकी मदद से हम इसको रिपेयर करेंगे। और क्योंकि सीजन चल रहा है तो जल्दी काम करने का तरीका अपने पास होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन्वर्टर एसी की पीसीबी में जो है टाइम तो लगता ही है रिपेयर करने में, लेकिन अच्छा हो कि जल्दी से जल्दी हम इसको रिपेयर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट हमारे पास है ज़्यादातर, कि आपको जो है अब गुणा भाग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो चीज़ें हमने सब सिखाई हैं कोर्स में रिपेयर करनी, कि आपके पास कोई नया बोर्ड आता है तो किस तरह से आपको फिर उसका जो है कैलकुलेशन निकालनी है। यहाँ पर क्या है, सबसे आसान तरीका हमने यहाँ पर सारा शॉर्टकट ला कर दे दिया आपके सामने कि आपको किस तरह से पीसीबी रिपेयर करनी है, किस तरह से आप अपने वोल्टेज मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं पीसीबी के अंदर। और एप्लीकेशन भी अपग्रेड हो ही रहा है धीरे धीरे, उसके अंदर भी जो है डाटा फीड होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पीसीबी को ऑन करता हूँ। पीसीबी को मैंने ऑन किया, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसका डिस्प्ले है और इसके अंदर जो है सप्लाई आ गई है आउटडोर के बोर्ड में। लोयड का पीसीबी है ये, लोयड में मतलब लगा हुआ है, कई मॉडलों में ये लगता है इसको। मतलब अब तो ज़्यादातर यही है कि कोई भी कंपनी कुछ भी लगा कर दे देती है, इसलिए और थोड़ी सी दिक्कत आ गई रिपेयर करने में। अच्छा, इस पीसीबी के अंदर क्या केस होता है ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो एरर आता है ना, वो बहुत देर में आता है। एक तो ये है कि एक एरर पड़ा हुआ है पहले से, तो उसका तो एरर तुरंत ही शो कर देगा आउटडोर की इसमें आउटडोर में, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है, इसमें एरर बहुत ही टाइम लग जाता है इसको आने में। कभी कभी पता लगता है कि आधा घंटा भी चलता हुआ छोड़ दिया तब जाकर इसने एरर शो करा, 15 मिनट बाद शो करा। तो ये टाइम की बहुत ज़्यादा जो है टाइम का लॉस है हमारा। तो इसका भी शॉर्टकट यही है कि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा रिपेयर करने का, किस तरह से आप पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके मैन वोल्टेज हैं वो हम चेक करेंगे, और हालांकि हमें पता भी है कि वोल्टेज कहाँ पर कितने होने चाहिए, लेकिन मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन के माध्यम से दिखाऊंगा और हम इसको जो है किस तरह से चेक करेंगे अपने वोल्टेज। सबसे पहले हम वेट करेंगे यहाँ पर इसका एरर आने का, कि एरर इसके अंदर आता भी है या नहीं आता है, ठीक है। डिस्प्ले पर तो इसकी बात तो छोड़ो, अभी के डिस्प्ले पर तो पता नहीं कितने टाइम में इसमें जो है एरर आएगा। और इसमें फिर काउंटिंग भी नहीं है एलईडी की कि भाई कितनी देर कितने बार बिलिंग करने पर क्या एरर इसके अंदर आएगा। यहाँ पर ये केवल क्या है, या तो इसकी स्टेटस एलईडी जो है ये, या तो नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह बिलिंग करेगी जिस तरह ये कर रही है, 1 सेकंड ऑफ रहेगी 1 सेकंड ऑन रहेगी। लेकिन जब इसके अंदर एरर होता है तो ये जो है फिर जल्दी जल्दी वो बिलिंग करने लग जाती है। बस इसके अंदर यही है आउटडोर में कि हाँ इसके अंदर एरर है। दूसरा, डिस्प्ले के इसका एरर बहुत टाइम में आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन अपनी निकालेंगे और एप्लीकेशन खोलकर उसमें देखेंगे। इसका जो है हमारे पास डायग्राम भी है, इसका टेस्ट पॉइंट भी है और इसका हमारे पास में जो है एमसीयू वोल्टेज डाटा भी है, ठीक है। तीनों चीज़ों में हम इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें इसका फॉल्ट जरूर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है, इसका वेट करेंगे कि इसका जो है वो एरर आता है इसके अंदर या नहीं आता है।
ठीक है। मिसबिहेव का फंक्शन ये बड़ा अजीब होता है कि मिसबिहेव जो है इसका वो कैसे ठीक करना है आपको, यानी कि कभी लाइट आ गई कभी नहीं आई आउटडोरों के अंदर। मैंने इसको चेक किया तो मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आई, अभी मैंने लगा कर देखा था। तो उसमें क्या है कि जब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो ये फिर जो है इसकी एलईडी ये ऑफ हो जाती है, और फिर जब हम वोल्टेज नहीं चेक करते तो फिर वो ऑन हो जाती है। तो इस तरह से मतलब कुछ इसका वहाँ पर एरर आ रहा है कस्टमर के यहाँ पर। तो इसको जो है अब हम यहाँ पर देखेंगे। अभी तो एलईडी हमारी ठीक जल रही है, इतने में तब तक जो है एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इस बोर्ड का नंबर हमारा KFR51WBP2 ये नंबर है इसका। अब ये दो कलर में बोर्ड आता है हमारा, एक ब्लू कलर में एक ग्रीन कलर में, ठीक है। तो हम जो है इसको निकालेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जो ये स्टेटस एलईडी है अभी एरर मोड में आ गया है। अब ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लग गई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये इंडोर में इसके डिस्प्ले पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। और अगर हम इसका इंतजार करेंगे तो पता लगेगा हमें कि आधा घंटा हो गया वेट करते करते, और एरर हमारा तब भी नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम जो है इसका ये बोर्ड नंबर जो है अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसका बोर्ड नंबर है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पीसीबी हमारे पास है, और यहाँ पर इसका नंबर आप ये देख सकते हैं KFR51WBP2, ठीक है। ये सेम पीसीबी है, कलर इसका चेंज है। इसमें एक फ़र्क और है, ये जो है हमारा ये जो इसके अंदर है वो UW मोटर का है, और ये हमारा AC मोटर है, ठीक है। अब हम जो है इसके वोल्टेज को चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे पहले जो मेन वोल्टेज चेक करने के है कि इसके वोल्टेज जो हमें चेक करने चाहिए वो कौन से वोल्टेज हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो हमें वोल्टेज वो चेक करने हैं वो यहाँ पर चेक करने हैं, इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे दो ऑपरेशन एम्पलीफायर लगे हुए होते हैं, और इसका आउटपुट जो है हमें वो चेक करना है। अब इसका आउटपुट, एक तो ये थी बात कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी बार बार, वो चीज़ें खत्म करके हमने ये शॉर्टकट ला दिया। आप यहाँ पर ये वोल्टेज चेक कर लो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर MCU के अंदर हर पिन पर वोल्टेज शो करना संभव नहीं था, तो इसके लिए हमने MCU पिन वोल्टेज डाटा का एक अलग से जो है वो फीचर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे इसके वोल्टेजेस है वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। यानी कि जो हमारी IC है यहाँ पर ऑपरेशन एम्पलीफायर दो लगे हुए हैं, यहाँ पर D06 इसका नंबर है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे 500 मिली वोल्ट यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है 1 नंबर पिन पर, और 7 नंबर पिन पर यहाँ पर ये दे रहा है 487 मिली वोल्ट, ठीक है। दो वोल्टेज तो हमारे ये हो गए यहाँ पर, ये चेक करने हैं हमें। और फिर इसका यहाँ पर आप ये देखेंगे दूसरा वाला है, यहाँ पर 2.5 वोल्ट है, और दोनों इसके आउटपुट 2.5 वोल्ट है। इसको चेक करेंगे हम यहाँ पर, इसके हिसाब से कि IC पर ये वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये थी, यहाँ पर तो हम ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर के IC का आउटपुट जो है, IC अपना आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन MCU के अंदर ये आउटपुट हमारा जा भी रहा है या नहीं जा रहा, उसको भी हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो इसका इमेज टेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे वोल्टेज कहाँ पर कितने होने चाहिए इसमें वो दिखाया गया है, लेकिन MCU का वोल्टेज इसमें यहाँ पर शो नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं था इतनी बारीक पिनों के होने के उसमें कि यहाँ पर जो है हम इसको कुछ दे सके, यहाँ पर लिख सके, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर इसका देखेंगे, यहाँ पर वोल्टेज हमने चेक करेंगे। जो मैंने बताया यहाँ पर D06 जो इसका IC है, ये दो इसके यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करेंगे ये वाले, ठीक है। तो इन वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूं मैं, ठीक है। देखो इतनी देर हो गई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर एरर नहीं आया इसका, ठीक है ना। तो अब हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट ये वोल्टेज चेक करेंगे MCU पे। अभी हम IC के वोल्टेज पहले चेक करेंगे। तो एक पिन को मैं यहाँ पर ग्राउंड पर लगा लूंगा सबसे पहले, ये मैंने ग्राउंड पर लगा लिया यहाँ पर एक पिन, और दूसरा जो पिन है हमारा ये, इसको मैं यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करूंगा। सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे, यहाँ पर 2.5 वोल्ट हमारे होने चाहिए आउटपुट में, ये ठीक है इधर का। और इधर भी हम देखेंगे, यहाँ पर इस कैपेसिटर पर देखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर इसी से कनेक्ट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं 2.5 वोल्ट यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट यहाँ पर ठीक है IC का। इस वाला IC का आउटपुट यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले 1 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 503 मिलीवोल्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है, जैसा कि हमारे एप्लीकेशन में था, ठीक है ये। और इसका दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस जगह पर।
तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 14 मिली वोल्ट, यानी कि 40 मिली वोल्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हमारे 487 मिली वोल्ट हमारे एप्लीकेशन में लिखे हुए वो यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो एक तो हमें कमी यहाँ पर ये नज़र आ गई इसकी कि इसमें जो है यहाँ पर ये वोल्टेज हमारे ये नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, चलो इसको भी हम ठीक करेंगे। दूसरा मैं आपको इसका मिसबिहेव को बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो रीसेट पिन है यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करेंगे, और यानी कि इस आईसी पर तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर 5 वोल्ट है, और यहाँ पर ये दूसरी आईसी है, यहाँ पर हमारे 2.7 2.6 वोल्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमारे पुल अप वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर इससे एक रजिस्टर यहाँ पर ये लगी हुई है, इससे पुल अप होकर ये वोल्टेज हमारे आते हैं। तो यहाँ पर तो वोल्टेज ये भी कम है, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, ये बराबर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर होता क्या होगा, जो मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होते होंगे और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आउटडोर की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती होगी, यानी कि एमसीयू के अंदर रीसेट पिन पर वोल्टेज हमारे कम हो जाते होंगे, या जैसे इसमें लोड आता होगा, कंप्रेसर चलता होगा, थोड़े बहुत वोल्टेज या ड्रॉप होते होंगे, या चलते हुए रेजिस्टेंस हमारी गर्म होने के बाद थोड़ा बहुत जो है इसमें जब यहाँ पर वोल्टेज इसके अंदर जाएंगे तो थोड़े बहुत वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप होने की कंडीशन में यहाँ पर क्या है, ये जो है रीसेट पिन पर हमारे 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं पहुँचेंगे, अभी भी नहीं पहुँच रहे वो, तो उसकी वजह से जो है वो मिसबिहेव का ऑप्शन में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो अभी जो है हम सबसे पहले यहाँ पर ये वोल्टेज इसके चेक सही करेंगे यहाँ पर। और जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं, ये जो पीसीबी है पहले किसी ने इसको रिपेयर किया था, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस इसकी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये रीसोल्ड हो रखी है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है इसमें यहाँ पर। तो किसी ने खैर इसको ठीक करने की कोशिश तो करी है, या हुआ भी हो, मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन मेरे यहाँ पर जो है इसके अंदर कस्टमर के यहाँ से ही आया है। जो इसके अंदर कमी थी मैंने आपको बताई। अभी इसके अंदर एक चीज और है, ये बार बार क्या कर रहा है, रीअटेम्प्ट ले रहा है, यानी कि अभी नॉर्मल कंडीशन में आता है, लेकिन ये नहीं चल पाता, इसके अंदर थोड़ी देर बाद एरर आ जाता है, ठीक है। और अभी भी इसके अंदर डिस्प्ले में देखो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और इतना भी टाइम ये मुझे आपको बताने में लग रहा है, हालांकि रिपेयर करने में इतना टाइम इसको नहीं लगता, केवल आपको बताने की वजह से, वीडियो बनाने की वजह से इसमें इतना टाइम लग रहा है रिपेयर करने में, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ये देखेंगे, ये आईसी है हमारे पास में, यहाँ पर 487 मिली वोल्ट है यहाँ पर, यानी 500 मिली वोल्ट के समथिंग ही है। तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर ये नहीं मिल रही। तो अब हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, कुछ रजिस्टर जो है यहाँ पर ये चेक करेंगे इसकी, कि रजिस्टर में यहाँ पर कहीं कोई फॉल्ट होगा। ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारे जो है वो बहुत रेयर केस में ख़राब होते हैं, 1%, मेरा मानना यह है 1% केस में हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी जो है वो ख़राब होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा कोई खास इन पर लोड नहीं चलता किसी भी तरह का। बस एक नॉर्मल ये क्या है, एक सेफ्टी पर्पज से ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हैं आईसी। तो इन पर जो है जब कभी अगर हमारा पीएफसी वगैरह ही शॉर्ट हो जाए तो क्यों ना ये ख़राब हो जाए, वरना ये बहुत रेयर केस में ख़राब होती हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो है हमारी ये ख़राब हो जाती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है हम रजिस्टर को यहाँ पर चेक करेंगे, वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ पर भी लिखी हुई है। तो हम जो है इसकी जो है रजिस्टर वो चेक करते हैं यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस मोड में करेंगे मल्टीमीटर को। आप यहाँ पर मल्टीमीटर को देखना, यहाँ पर ना ये कैपेसिटर लगे हुए हैं 1 2 3 4। अब ये पता, ये जो है ना यहाँ पर ये रजिस्टर, या तो ये रजिस्टर है उल्टा करके लगाया गया है, या ये कैपेसिटर है। हालांकि यहाँ पर मार्किंग भी लिखा हुआ है R616 R618, तो ये R से मतलब रजिस्टर है, यहाँ पर ये कैपेसिटर तो नहीं हो सकता। ये जिसने इसको रिपेयर किया है यहाँ पर जो है इसको रेजिस्टेंस को उल्टा करके लगाया हुआ है। कई बार ये चीज़ मेरे सामने आई थी कि जब कोई रिपेयरिंग करता है ना, ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो रजिस्टर को उल्टा करके लगा देते हैं कि किसी को पता ना लगे यहाँ पर कि कितनी वैल्यू की रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। अक्सर मैंने ऐसा ये नोट किया है, ज़्यादातर करते हैं टेक्नीशियन। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो काम को जानता है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर जो है अपनी ये कुछ रजिस्टर वगैरह जो है ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर को देखना, और 2K ठीक है, ये 2K ये भी ठीक है, 1.8K ये भी ठीक है, और 26K ये भी ठीक है, 1K ये भी ठीक है,
वन के ये भी ठीक है। ये यहाँ पर शो कर रहा है 4 मेगा ओम। देखो ये जो है ना, ये रजिस्टर उल्टा करके भी लगाया हुआ है और ये खराब भी है। अब ये पता नहीं किसी ने ये खराब रजिस्टर लगा दिया है, किसी से हुआ नहीं था, क्या चीज़ है ये पता नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 4 मेगा ओम की रजिस्टर तो नहीं होती यहाँ पर हमारी होती है 27 की रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई होती है। हाँ, जैसा कि हमें पता है और हमारे पास इसका टेस्ट पॉइंट भी है, उसमें भी यहाँ पर इतना ही शो कर रहा है। अब ये यहाँ पर 5 मेगा ओम की रजिस्टर शो कर रहा है, तो ये तो गलत है। हाँ, और हो सकता है क्योंकि एक चैनल जो है हमारा, इसके वोल्टेज 2.5 वोल्ट सॉरी 500 वोल्ट 500 मिली वोल्ट वो सही आ रहे हैं, और दूसरे चैनल पर जो है वो 500 मिली वोल्ट हमारे नहीं बन रहे, यहाँ पर 40 मिली वोल्ट बन रहे थे। हो सकता है ये रजिस्टर हमारी मेगा ओम में चली गई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, इस रजिस्टर को निकालूंगा और यहाँ पर 227 के रजिस्टर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे यहाँ पर। ये रजिस्टर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सोल्डरिंग आयरन पे जो है वो चिपक गई है, यहाँ पर इसके साथ आ गई है ये निकल कर। ठीक है। और ये रजिस्टर जो है हम इसको हटा लेंगे, ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पर अब हम पहले एक रजिस्टर लगाएंगे 27 के का। ये हमारे पास जो है रजिस्टर बुक है, सैंपल बुक का फोल्डर, और यहाँ से हम निकालेंगे 27 के की रजिस्टर। ये रही हमारे पास 27 के। और यहाँ पर इसके पैकेज की अगर हम बात करें, 603 पैकेज में ये रजिस्टर है हमारी। तो इस रजिस्टर को सबसे पहले हम निकालेंगे। ये रही रजिस्टर हमारे पास, और अगर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं तो ये है 27 के की रजिस्टर। ठीक है। इसको हमने लगा दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा साफ कर लेंगे ब्रश से। फ्रेंड देखिए, हम काम करने के लिए ना कोई ज़्यादा महंगे टूल्स को ना तो हम सजेस्ट करते हैं, ना ही हम यूज़ करते हैं। हमारे केस में जो काम हमारा नॉर्मल से नॉर्मल कम से कम खर्चे में हो सकता है, हम उस काम की सलाह देते हैं अपने स्टूडेंटों को करने की। और यूट्यूब पर भी मैं यही बताता हूँ कि कम से कम खर्चे में जो है वो काम करना चाहिए, आपको महंगे टूल्स लाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको जो है मैंने यहाँ पर, मैं चाहता तो इसको हॉट गन से भी निकालने की कोशिश करता, या निकाल भी लेता, लेकिन यहाँ पर आयरन से हमारा काम हो जाना था, तो वो हमने कर दिया आसानी से। ठीक है। इस रजिस्टर को अब हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है। अब रेजिस्टेंस मोड में रखेंगे मल्टीमीटर को, और अब इसको जो है यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 26.9 किलो ओम ये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये वोल्टेज तो यहाँ पर ठीक हो जाने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ ही साथ ना मैं अभी यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। चलो मैं इसको सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। इसको हमने ऑन कर लिया, यहाँ पर जो है सप्लाई आ गई हमारी। अब ये वोल्टेज जो है उनको मैं चेक करूँगा यहाँ पर। इसको हम डीसी मोड पर रखेंगे, एक पिन को यहाँ पर ग्राउंड पर लगाएंगे, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 534 मिली वोल्ट ये यानी कि यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 533 मिली वोल्ट ये शो कर रहा है, और इधर जो है एक नंबर पिन पर ये 503 मिली वोल्ट शो कर रहा है। अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट ये ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये लगभग ठीक ही है वोल्टेज। इतने वोल्टेज से तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो अभी जो है यहाँ पर, मतलब पहले तो 40 मिली वोल्ट आ रहे थे और यहाँ पर आने थे 500 मिली वोल्ट के आसपास, तो लगभग जो है अब हमारे वहाँ तक के वोल्टेज ये पहुँच गए हैं यहाँ पर।
और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर जो है ये 534 मिलीवोल्ट ये हमारे इस आईसी के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। और दूसरा अभी हम यहाँ पर इसको हाथों हाथ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आईसी है इस आईसी के जो आउटपुट है यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर इसको ठीक करेंगे वोल्टेज इसको। ये 2.6 वोल्ट है जबकि यहाँ पर 5 वोल्ट होने चाहिए। अब ये जो आईसी हमारी ये होती है हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर जो हमारे यहाँ पर वोल्टेज में कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वोल्टेज हाई होंगे या लो होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आईसी ग्राउंड आउटपुट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी ये वोल्टेजेस हमारे ठीक नहीं है, तो हम पहले इन वोल्टेजेस को ठीक करेंगे और उसके बाद में जो है इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 5 वोल्ट हमारे ठीक होते या नहीं होते। तो यहाँ पर जो है इसकी जो पुल अप रजिस्टर है उसको हमें चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि आईसी तो हमारी ठीक है। आईसी अगर ख़राब होती तो आईसी ग्राउंड आउटपुट करने लग जाती, तो हम समझते कि आईसी जो है यहाँ पर या वोल्टेज में पीछे से दिक्कत है कि ग्राउंड आउटपुट कर रही है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम जो है यहाँ पर ये चेक करेंगे इसको, वोल्टेज की इसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। इसको थोड़ा ऑफ हो जाने देते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है ये। और इस बोर्ड के अंदर पीएफसी भी इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसकी जो पुल अप रजिस्टर है ये चेक करता हूँ यहाँ पर, और इसका नंबर अगर मैं आपको बताऊँ R107 ये नंबर है। और यहाँ पर जो है ये 2.5 मेगा ओम की ये रजिस्टर यहाँ पर ये शो हो रही है हमारी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस जो है वो गलत है। ये यहाँ पर 10 की रजिस्टर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पुल अप रजिस्टर है ये। तो यहाँ पर अगर मेगा ओम में रजिस्टर जाएगी तो वोल्टेज तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पर, ये रजिस्टर तो हमारी सही नहीं है। यहाँ पर देखो ये भी मेगा ओम में गई हुई है रजिस्टर, और ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है 868 किलो ओम, ठीक है ना। तो ज़्यादा हाई वैल्यू है, इतना नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये रजिस्टर भी जो है हमें वो यहाँ पर 10 की लगानी पड़ेगी इसे निकाल कर, ठीक है ना। और इसको भी जो है यहाँ पर अभी मैं निकाल कर लगा देता हूँ दूसरा रजिस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे इस जगह पर, ठीक है। कई बार ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पर जो है ना, अगर हम एरर कोड के चक्कर में रहेंगे, अब इसके अंदर जो है देखो कई फॉल्ट हैं, और अगर हम इसके एरर कोड के चक्कर में रहेंगे यहाँ पर तो पता लगेगा कि पूरा दिन ही चला गया और एरर कोड जो है वो हमारा एरर यहाँ पर सही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रजिस्टर है हमारे पास में, ये रही, हमने निकाल ली इस रजिस्टर को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक रजिस्टर, वो लगाएंगे हम यहाँ पर 10 किलो ओम की, ठीक है। और यहाँ पर हम इससे कम की भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर 10 किलो ओम की एक रजिस्टर लगाएंगे। ये हमारे पास में 10 किलो ओम की रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है हमने ये निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। 10 किलो ओम की रजिस्टर है ये हमारे पास में, और इसको जो है हम यहाँ पर लगाएंगे। पुल अप रजिस्टर है ये हमारी। और आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ काम की, कि अगर यहाँ पर ये आईसी अगर आपकी ख़राब हो जाती है, अगर किसी वजह से यहाँ पर ये ग्राउंड आउटपुट करने लग जाए आईसी तुम्हारी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो आपको ये रजिस्टर चेक करनी है, और अगर रजिस्टर आपकी ठीक है फिर आपको कुछ नहीं करना, ये जो आईसी लगी हुई है इस आईसी को निकाल कर और फेंक दो, बस काम हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको कोई नहीं बताएगा रिपेयरिंग करने का तरीका, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इसको रजिस्टर को चेक करेंगे एक बार पहले। 10 किलो ओम की रजिस्टर शो हो रही है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले साफ करेंगे। देखिए सफाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी आप यहाँ पर सोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल करो तो सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है यहाँ पर इसमें कंडक्टिविटी पैदा हो जाती है, उसके बाद भी जो है ये मिसबिहेव करने लग जाता है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऑन करके देखेंगे बोर्ड को। इसके अंदर देखो ये सप्लाई आ गई है, ठीक है। एलईडी हमारी जो है वो जलने लग गई है। अब हम यहाँ पर जो है कुछ वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे।
अब यहाँ पर ये 5 वोल्ट हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने थे, ये यहाँ पर 3 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास ये फ्लैक्चुएट कर रहे थे, क्योंकि ये रजिस्टर हमारी जो है वो मेगा ओम में चली गई थी। आईसी हमारी ठीक है, अगर आईसी ख़राब होगी तो ग्राउंड आउटपुट करने लग जाएगी, या वोल्टेज अगर हमारे दिक्कत कर रहे हैं, इनपुट में वोल्टेज कम है तो ये ग्राउंड आउटपुट करेगी, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमारे ठीक हो गए और ये वाले भी वोल्टेज हमारे ठीक हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इसका अंदर अभी हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, कंप्रेसर हमने लगा रखा है और अब कंप्रेसर चलने का इसका वेट करेंगे, और अगर ये वोल्टेज अब यहाँ पर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे अगला स्टेप हम देखेंगे। अभी इसका थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में तो एरर आ रहा नहीं है इसका। ये देखो डिस्प्ले इसका जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर शो कर रहा है बस, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में एरर जो आएगा वो तो बहुत देर बाद आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, आवाज़ के लिए थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि रोज़ा है तो इसमें जो है थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया था। फिर मैंने सोचा चलो एक आध वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाल ही देते हैं, ठीक है। लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं कि वीडियो आने का, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास जो आईसी है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है। यहाँ पर इसके इनपुट में 5 वोल्ट है, आउटपुट में भी 5 वोल्ट है, जो कि हमारे एमसीयू में जाएंगे। और यहाँ से लगी हुई जो रजिस्टर है हमारी पुल अप, वो ये देखो आप, यहाँ पर 10K की रजिस्टर है यहाँ पर। तो ये इमेज टेस्ट पॉइंट में आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कहाँ पर कितनी वैल्यू की रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक फंक्शन और दिखाता हूँ अपना। ये इस पीसीबी का, यहाँ पर ब्लू कलर की जो पीसीबी है, इसका एमसीयू वोल्टेज डाटा हमने बनाया है, ठीक है। ये इसका नंबर है लोएड कैरियर ब्लू स्टार, यानी कई कंपनियों में ये लग सकता है, पीसीबी लगा हुआ मिल सकता है आपको, इस तरह का होगा देखने में। और यहाँ पर सबसे पहले हमने इसमें शो कर दिया कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का होगा, ठीक है। इंडोर और आउटडोर के बीच में जब आप चेक करेंगे तो इस तरह का आपको जो है वो कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके एक एक पिन का वोल्टेज डाटा यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसमें ये शो किया हुआ है कि आपको जो है किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। टीएक्स कम्युनिकेशन किस तरह का है, आरएक्स कम्युनिकेशन किस तरह का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन हो गया है, ठीक है। आवाज़ भी आपको आने लग गई होगी, एरर मोड में नहीं गया ये यहाँ पर। अब ये स्टेबल है एलईडी हमारी, इसका मतलब अब ये जो है रनिंग मोड में है। और इसके एरर कोड की लिस्ट भी हमारे पास है बोर्ड की, यहाँ पर इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमने इसमें सेव किया हुआ है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा चल रहा है, और यहाँ पर 1.2 एम्पियर हमारे पहुँच चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई एरर नहीं डिस्प्ले में भी किस तरह का, और ना इसके अंदर कोई एरर है यहाँ पर। और मोटर भी हमारी इंडोर की चल रही है, अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और आउटडोर की मोटर हमने नहीं लगाई क्योंकि एसी मोटर है यहाँ पर, 2 स्पीड में मोटर है एसी की, ठीक है। और अभी जो है इसके अंदर आपको iSense के जो वोल्टेज है हमारे, उसको भी हम थोड़ा एक बार और चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं अभी चलते हुए मैं इसको टेस्ट करूँगा तो कंप्रेसर हमारा तुरंत बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंप्रेसर हमारा ऑफ होगा उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है। कंप्रेसर की मैं आवाज़ आपको सुना देता हूँ एक बार। चलो मैं हाथों हाथ आपको इसका पीएफसी चेक करने का भी तरीका बता देता हूँ कि पीएफसी आपको किस तरह से चेक करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक पिन को यहाँ पर ग्राउंड पर रखूँगा, और दूसरा जो पिन है हमारा वो इसको हम रखेंगे IGBT है हमारा। तो यहाँ पर IGBT की जो है ये ग्राउंड है यहाँ पर हमारे 294 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमें चेक तो करने हैं खैर कैपेसिटर पर, लेकिन अभी मैं आपको इसको चेक करने का एक तरीका और बता देता हूँ। हालांकि DSO वगैरह भी हमारे पास है, लेकिन मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका बताता हूँ। अभी आप यहाँ पर ये देखेंगे, मैंने इसके गेट पर ये वोल्टेज यहाँ पर जो है रखा है। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे यहाँ पर इसके जो वोल्टेजेस हैं उनको कम करूँगा।
अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, 150 वोल्ट यहाँ पर कर दिए हैं डीसी के। और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर 188 वोल्ट है डीसी के, ठीक है, 150 वोल्ट एसी में है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंप्रेसर पर थोड़ा लोड दूंगा तो इसका जो है गेट पर वोल्टेज आने चाहिए यहाँ पर, ये देखो आप, ठीक है। ये इसको चेक करने का तरीका है पीएफसी का। ज़्यादा देर हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हीट सिंक वगैरह लगी हुई नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कोई आपको नहीं बताएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत मैंने डीपली जानकारी आपको दी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जो है ऑफ़ कर दिया मैंने। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर इसमें बताऊँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये केवल हमारे एक ही उससे पॉसिबल हो पाएगी, जो हमारा ये टूल है पीसीबी एमसी वोल्टेज डाटा का जो टूल है, उसी से पॉसिबल है केवल उस फॉल्ट को निकालना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डीसी रेंज में हमने रखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इस पीसीबी का एमसी वोल्टेज डाटा है, ठीक है। और इसमें क्योंकि कई बार दिक्कत ये होती है कि आपने अपने काउंटर पर पीसीबी ठीक करके दिया, लेकिन कस्टमर के यहाँ जाने के बाद में अब वो क्या करेगा, पीसीबी या एसी जो है हमारा क्या होता है, पता चला कि भाई वो आधा घंटा चला पीसीबी और बंद हो गया। अब यहाँ आप कितनी देर टेस्ट कर लोगे लोड पर भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन केवल ये एमसी वोल्टेज डाटा है कि किस तरह से आपको जो है इसको चेक करना है कि प्रॉपर जो है आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेन वोल्टेजेस हैं जो आपको वो ज़रूर चेक करने हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सीधा उसी चीज़ को दिखा देता हूँ जो फॉल्ट मैंने इसमें यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 2.5 वोल्ट आईपीएम आईसेंस के वोल्टेज हैं ये, ठीक है। आईपीएम आईसेंस के वोल्टेजेस हैं। और यहाँ पर जो रजिस्टेंस लगी हुई है R523 100 ओम की रजिस्टर है। और यहाँ पर ये कनेक्टेड है IC 301 पिन नंबर 7, ठीक है। यानी कि 2.5 वोल्ट जो है वो हमारे आएंगे यहाँ पर। और ये जा रहे हैं हमारे MCU के पिन नंबर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पिन नंबर 90 पर, ठीक है। और भी वोल्टेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा डेटा है यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो पिनों पर तो सारों पर जरूरी है कि जिस पे जो लिखा हुआ वो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ एक दो ये मैन वोल्टेज है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ क्योंकि ये फॉल्ट मैंने इसमें देखा था। मैं इस बात को समझ गया कि कस्टमर के यहाँ जाने पर ही इसीलिए प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए 2.5 वोल्ट है आईपीएम आईसेंस के वोल्टेज है यहाँ पर, ये भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। और क्योंकि इसके अंदर 100 पिन है एमसीयू के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है आप इसके एमसीयू की पिन पर चेक कर लो। तो आपको चेक करना है रजिस्टेंस R523 पर, 100 ओम की ये रजिस्टर है। और यहाँ पर ये कनेक्टेड है IC 301 के पिन नंबर 1 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये R523 वोल्टेज जो है इस रजिस्टर से होकर एमसीयू के अंदर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वोल्टेजेस को यहाँ पर चेक करेंगे कि एमसीयू के पिन के अंदर ये जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। कई बार क्या होता है कि हमारी रेजिस्टेंस जो है ना वो खराब हो जाती है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अब उस केस में क्या होता है, कंप्रेसर जल्दी बंद हो जाएगा या बहुत देर बाद बंद होगा कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि ओवरलोड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, चलो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये केसेस वे हैं जो सेंसिटिव केस हैं बिल्कुल, कि आदमी परेशान हो जाता है, टेक्नीशियन परेशान हो जाता है कि भाई यार मैंने करके दिया फिर कंप्लेंट आ गई, समझ नहीं आ रहा। आईसी पर वोल्टेज तो चेक कर लिए, लेकिन उसका जो मेन चीज़ है कि भाई जो उसका दिल दिमाग है वहाँ पर उसको वो प्रोग्राम हमारा जा भी रहा या नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैंने डीसी रेंज पर लगाया और पीसीबी को ऑन किया हमने, ठीक है। एक पिन को यहाँ पर ग्राउंड पर रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसमें बताया था आपको कि यहाँ पर ये 2.5 वोल्ट है हमारे, जो ये हमारे जा रहे हैं आईसी के पिन नंबर 90 पे जा रहे हैं ये। और जो हमारी रेजिस्टेंस है R523 वो हमें यहाँ पर चेक करनी, क्योंकि पिनों पर तो पॉसिबल नहीं है, आप जो है वो लगाकर चेक कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है हमें रजिस्टर यहाँ पर ये देखनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है R188, यहाँ पर लिखा हुआ है R523। तो ये R523 जो है ये हमारी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन अब जो एमसीयू के अंदर जा रहा है इसकी जो आउटपुट साइड है वहाँ पर हमारे 1.5 वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि केस कितना सेंसिटिव है ये।
आप क्या करोगे, आप यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लोगे कि ठीक है भाई 534 मिली वोल्ट है, ठीक है, कंप्रेसर भी हमारा चल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा कंप्रेसर रनिंग मोड में आएगा, लोड पर आएगा, तो या तो यहाँ पर केस क्या होगा, दो केस बनेंगे। या तो ये होगा कि कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कि इसको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ओवरलोड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उधर पता चला कि आईपीएन जो है हमारा वो उधर ब्लास्ट होने वाला है, गर्म होने की वजह से इतना हीट हो गया है, इतना लोड इस पर आ गया, लेकिन ये चलो ही जा रहा है, एमसी को पता ही नहीं चल रहा उस चीज़ का। तो यहाँ पर ये इसके ऐसे केसेस ज़्यादातर होते हैं कि या तो ये है कि भाई कंप्रेसर चलता ही रहेगा, या ये पता होगा कि अगर इसकी प्रोग्रामिंग ये है कि वोल्टेज डाउन होने पर जो है लोड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको बहुत जल्दी जल्दी ट्रिप करा हो जाएगा, थोड़ी देर में ही थोड़ा सा पीएफसी हमारा ऑन हुआ, थोड़ा सा लोड इस पर आया तो ये बंद हो गया, थोड़ा सा लोड आया ये बंद हो गया, बार बार ये ऐसे ही करो जाएगा, ये एरर भी नहीं देगा। तो ये वो केस है। तो यहाँ पर जो है आपको, अब ये मैंने जैसा आपको दिखाया, यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, तो ये केस हमारे सामने ज़्यादातर आते हैं ऐसे। अब इसके अंदर भी ये ऐसा ही केस था, तो मैंने इसको आपको इसलिए दिखाना मुनासिब समझा कि आपको मैं इसको बता देता हूँ कि इस केस में जो है आपको एमसीयू वोल्टेज डाटा ही काम में आएगा। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये रजिस्टर, इसका मतलब ये है ये ख़राब है, ये वोल्टेज ड्रॉप करा रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो वोल्टेज है वो हमारे ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज हमारे ठीक नहीं है, जो कि एमसीयू के इनपुट है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर इस रजिस्टर को हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं इसको समझ गया कि ये पीसीबी किसी के पास है, किसी ने इसको किया है ठीक, तो वो क्यों यहाँ पर ये रिटर्न आया है होकर, क्यों ये किसी से ठीक नहीं हो पाया, यही इसकी वजह है। अगर मैं इस रजिस्टेंस की भी बात करूं, इस रजिस्टर की वजह से मैंने माना, और सारे वोल्टेजेस भी ठीक थे, चेक कर लिए, किसी ने ठीक भी कर दिए, लेकिन यहाँ पर ये जो केस है ये बहुत गंभीर केस है यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर ये रजिस्टेंस खराब है और वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं, और अब कोई एमसीयू में तो चेक करेगा नहीं। ठीक है, हर किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई इतनी ट्रेसिंग भी करके नहीं रखता कोई। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर ये इसको चेक करेंगे, इसको ओम्स मोड में डालेंगे, और यहाँ पर जो है ये हम चेक करेंगे इस जगह पर, तो आप ये देख सकते हैं 2.3 मेगा ओम यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, पलट कर चेक करेंगे इसको, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2.39। ठीक है ना, तो अलट पलट के थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लेकिन मेगा ओम में तो रजिस्टर हमारी होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मेगा ओम में जो हमारी रजिस्टर होती है ना, वो क्रिस्टल पर ही लगी हुई होती है, और ज़्यादातर होती नहीं है, या तो सीरीज में होगी या फिर एसी लिंक डीसी लिंक वगैरह में होगी, कहीं पर लगी हुई जहाँ सिंगल रजिस्टर होगी, लेकिन मेगा ओम में और कहीं हमारी रजिस्टर नहीं होती, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेगा ओम में जा रही है, तो ये रजिस्टर हमारी गलत है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम टेस्ट पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं अपना, कि भाई कितनी वैल्यू की रजिस्टर लगानी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि वोल्टेज पीछे से आईसी से बनकर आए हैं, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 ओम की रजिस्टर यहाँ पर लगाएंगे बस। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये R523 जो रजिस्टर है इसको निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेस्ट लगा लेंगे यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल ली। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीसीबी पता नहीं इसको किसी ने ठीक किया होगा, कितनी जगह से होकर आई होगी, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि ये ऐसा फॉल्ट है कि इसको पकड़ना बहुत आसान नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक ये रजिस्टर निकालेंगे 100 ओम की, ये 100 ओम की रजिस्टर हमने यहाँ पर लगा दी है, और इसको अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, 102 ओम ये दिखा रहा है। ठीक है,
फ्रेंड्स देखिए, हमें तो बहुत पता है इन चीज़ों का कि कहाँ पर क्या लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए, बहुत काम कर लिया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया अब। लेकिन आपका काम आसान बनाने के लिए नए-नए टूल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एमसीयू वोल्टेज डाटा एक ऐसा टूल्स है जो हमने सबके लिए रखा है। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को हमारा कोर्स ही बाई करना है उसके साथ आपको मिलेगा। ये है उसके साथ लेने पर आपको थोड़ा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो है अलग से हमने रखा है सभी के लिए। और यहाँ पर प्राइस भी अलग-अलग हैं। यहाँ पर आप सिंगल लेना चाहें एक पीसीबी का वो भी ले सकते हैं, और एक हमने कंबाइंड इसका रखा है कि जितने भी उसके अंदर हम बनाएंगे इसके टेस्ट पॉइंट ये एमसीयू वाले, वो सब हम उसी के अंदर डालो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर मैंने चेंज कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन कर लिया। अब जो है इसको हम डीसी रेंज पे यहाँ पर रखेंगे और इसके ये वोल्टेजेस जो हैं ये चेक करेंगे। 2.5 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं, 2.5 वोल्ट यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ अब हमारे जो है ये 2.5 वोल्ट आ गए, ये एमसीयू के अंदर चले गए। अब यहाँ पर ये केस हमने सोल्व कर दिया कि कस्टमर के यहाँ जाने पर जो प्रॉब्लम आ रही थी अब वो ठीक हो गई। यानी कि एक तो प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये फ्लैक्चुएट कर रहा था वोल्टेजेस को, यानी कि आउटडोर में सप्लाई कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। वो हमें कहाँ से मिला? वो हमें मिला हमारा जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है वहाँ से मिला। ठीक है, दूसरा केस हमें क्या मिला? जो इसके ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो वोल्टेज हैं वो सही नहीं थे, और किसी ने इसमें रेजिस्टेंस भी उल्टा करके लगाया हुआ था ताकि पता न चले कि उसने करा क्या है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर जो एक कमी ये थी कि इसके जो वोल्टेजेस थे वो आईसी का आउटपुट ठीक था, लेकिन एमसीयू का जो इनपुट है वो ठीक नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे वोल्टेजेस ऐसे आपके हो सकते हैं इसके अंदर, और इसका सबका सॉल्यूशन एक ही है, एमसीयू पिंस वोल्टेज डाटा। और ये अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं इस टूल को, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको जो है वो ले सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल्स है फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में टाइम लगा आपको बताने के चक्कर में केवल, वरना इतना टाइम नहीं लगता। पीसीबी बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, और सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। देखो आखिरकार हमने जो अब सीधा अटैक किया है ना इस पर, जो पीसीबी का जो हमने इसको हैक किया, इसका सीधा अब हम इसके दिल दिमाग पर ही पहुंच गए कि भाई आखिर कहीं कुछ भी हो इसके अंदर जो है एरर निकलेगा, वो एमसीयू से निकलेगा, इनपुट आउटपुट इसके अंदर नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसका हमने अब जो है वो क्या कहते हैं, इसकी एक नब्ज हमने पकड़ ली है अब, कि भाई अगर यहाँ आपका फोकस इस पर रहेगा तो आप सारी चीज़ें इसकी रिपेयर कर लोगे। एमसीयू पिंस के साथ साथ हमने ये भी बताया है कि वोल्टेज कौन से हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और इससे पहले क्या रजिस्टर आपको लगी हुई है जहाँ पर ये वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी ये आपको जो है पीसीबी रिपेयरिंग हम सिखाते हैं, बहुत आसान तरीके से। अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग करना नहीं जानते तो आप सीख भी सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स है हमारे पास में, और हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। सपोर्ट है हमारा बहुत अच्छा। आप जो है दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया है। और थोड़ा आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कम आवाज़ थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि मैं रोजे से हूँ, तो इसलिए रोजे में बहुत देर भी हो गई वीडियो बनाते हुए, बोलना भी बहुत पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।